गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम बात कर रहे थे किसे प्रस्ताव नहीं माना जाता, तो उसके बारे में 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। प्रस्ताव की इच्छा या भावना और दूसरा प्रस्ताव का निमंत्रण। तो इसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहले प्रस्ताव की इच्छा या भावना। देखिए, प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति अपने मन में या दिमाग में किसी प्रकार की इच्छा या भावना करता है तो वह प्रस्ताव नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, इसके बारे में मैं बताता हूं। अब मैंने सोच लिया यार वहां पर जागरण है, ठीक है, वहां पर जागरण है, मैंने अपने मन की बात सोच रहा हूं। इस बार जब जागरण में आएगा ना और वहां पर जब चंदा लिखने आएंगे तो मैं वहां पर 1100 रुपए का दान राशि दूंगा। देखिए, कोई जरूरी नहीं कि हम कार्य कर रहे हैं, दान राशि देना या कोई भी बात मन में सोचना, जब तक सामने वाले को उसकी जानकारी नहीं है, मन में सोचना भी वो प्रस्ताव करने की इच्छा मानी जाती है। या यार मेरे पास अगर ये गाड़ी होती ना, मेरी ये भावना है कि मेरे पास BMW होती तो मैं रोज मार्केट में चक्कर लगाने जाता, लोगों को दिखाने जाता। ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ये मन की भावना है, होना ना होना तो बात की बात है, होती तो ना, है तो नहीं ना। तो प्रस्ताव करने की इच्छा यानी कि ये अपने मन की बात कर रहा हूं, और जब तक उसके सामने वाले को जानकारी नहीं हुई, यार मेरे पास ये फैक्ट्री होती, कौन सी, ये वाली जो ऑयल मिल चल रही है, ये मेरे पास होती, ठीक है ना, तो मैं बहुत बड़ा सेठ कहलाता, बहुत बड़ा व्यापारी कहलाता, होती तो ना। या इस बार जब भी दीपावली आएगी, जिस भी समय जिस भी मंथ में दीपावली आएगी, तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारी लड़ियां लगाऊंगा। ये मन की इच्छा है मेरी, ये पूरी कब होगी, जब दीपावली आएगी और तब मैं लड़ियां लगाऊंगा, तभी पूरी होगी ना। वो समय तो नहीं आया ना, ये मैंने अपने मन की सोच रखी है। मान लीजिए मैंने ये सामने कह भी दिया किसी को, तो भी वो समय आने पर ही पूरी होगी। लेकिन मन की इच्छा या भावना करना, यार मेरे पास ये बहुत सारे डस्टर्स पड़े हैं, इनको मैं सेल आउट करना चाहता हूं, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, ये मैं खुद के मन की सोच रहा हूं, लेकिन सामने वाले को तो नहीं पता ना। अगर सामने वाले को पता हो तो वो कोई ना कोई, चलो सामने वाला व्यक्ति क्या ना हो, वो खुद इस चीज का कोई भी बायर ना हो, लेकिन वो किसी अन्य व्यक्ति को तो कह सकता है ना। लेकिन ये बात तो मेरे दिमाग में ही रहेगी ना, मेरे मन में ही रहेगी। तो प्रस्ताव करने की इच्छा या भावना, या मन में हमने किसी प्रकार का कोई विचार किया या ये सोच लिया कि मैं इन फ्यूचर ये काम करूंगा, खुद से ही बात कर रहे हो आप, किसी तीसरे व्यक्ति से नहीं, खुद से ही प्रस्ताव कर रहे हो, खुद ही उसकी स्वीकृति दे रहे हो। तो मैंने एक बात पहले भी बताई कि कम से कम 2 पक्षकार होने अति आवश्यक है। एक व्यक्ति ही और खुद ही वो सोच रहा है, खुद ही उसका उत्तर दे रहा है, तो वो अनुबंध नहीं बन सकता, वो ठहराव ही नहीं बन सकता। अनुबंध तो बहुत दूर की बात है। तो प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति अपने मन या दिमाग में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा या भावना करता है या रखता है या करने की विचार करता है, तो वो भी प्रस्ताव नहीं माना जाता। दूसरा है प्रस्ताव का निमंत्रण। देखिए, प्रस्ताव का निमंत्रण आप सभी को दे सकते हैं, लेकिन ठहराव तो वो तभी बनेगा ना जब वो कोई व्यक्ति उस वस्तु को परचेज करने आएगा, खरीदने आएगा, उससे पहले नहीं। और कुछ लोग ऑलरेडी, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्या ऑलरेडी उन्होंने सभी को निमंत्रण दे रखा है, XYZ सभी को निमंत्रण दे रखा है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मीडियम क्लास का, चाहे कोई भी है, सबको उसने निमंत्रण दे रखा है। लेकिन जिसकी पॉकेट कहेगी या जिसकी इच्छा होगी या जिसका विचार बनेगा वो कार्य करने के लिए या वो चीज खरीदने के लिए, तो वही जाएगा। देखिए, आज आपके मन में, आपके जेब में लाख रुपया है, तभी आपके मन की कुछ इच्छा जागृत होगी कि मैं बाइक नहीं निकलवा कर लाऊं, ठीक है ना, तभी आप बाइक लेने जाएंगे या नहीं। आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कहां से जाएंगे। लेकिन उस बाइक वाले ने निमंत्रण सभी को दे रखा है ना। क्यों दे रखा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सभी के लिए निमंत्रण होता है। मैं आपको बता दूं वो पहली कौन सी चीज है, मूल्य सूची, सेकंड सूची पत्र, सॉरी
सूचीपत्र, तीसरा समय सारिणी, चौथा मेन्यू कार्ड, पांचवा विज्ञापन, छठा पांचवा विज्ञापन और छठा एजेंट द्वारा प्रेरणा, सातवां पूछताछ का उत्तर। देखिए मूल्य सूची ये आपको कई जगह पर लगी हुई मिलेगी, खासकर ज्यादातर उपभोक्ता सहकारी भंडार पर। वहां पर उस वस्तु का नाम और उसकी क्वांटिटी प्लस उसका रेट फिक्स है, तो ये मूल्य सूची आपको लगी मिलेगी। सूची पत्र, और जैसे आप कोई भी शॉप पर जाते हैं, खासकर जींस की, जहां पर स्पष्ट होता है कि यहां पर कनक है, सरसों है, चावल है और नरमा है, कपास है। और कई दुकानें ऐसी भी होती है जहां पर आपको ये सीधी बात लिखी होती है, गुड़, खांड और लोहे का विक्रेता या लोहे के सामान का विक्रेता। तो लोहे के सामान से संबंधित उसके पास सारी आइटम्स अवेलेबल होती है, तो इच्छा तो वही करेगा ना, लेने तो वही जाएगा जिसकी इच्छा होगी। लोहे का सामान हर कोई तो लेने नहीं जाएगा, गुड़ खांड भी हर कोई लेने नहीं जाता, वैसे जाने को सभी जाते हैं, सबकी आवश्यकता है ये एक जरूरत की चीज है हमारी राशन की। लेकिन ये तो कोई जरूरी नहीं कि रोज ही जाते हैं, हम कभी कभार जाते हैं, लेकिन उसने इस चीज का निमंत्रण सभी को दे रखा है, ऑलरेडी सभी को दे रखा है। इसके अलावा आप चले जाए मिठाई की दुकान पे, तो क्या हम रोज थोड़ी जाते हैं, तो वहां पर सब आइटम लिखी होती है, जैसे सूची पत्र बना होता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज अवेलेबल है, निमंत्रण सभी को है, लेने वही जाएगा, ठहराव वही करेगा जो उसको लेने का इच्छुक होगा। उसके अलावा समय सारणी, देखिए आप स्टेशन पर जाइए, वहां पर समय सारणी लिखी होती है कि इतने बजे ट्रेन यहाँ जाएगी, इतने बजे की जो ट्रेन है वो यहाँ जाएगी, इस रूट से होकर जाएगी, तो वो निमंत्रण तो सभी के लिए है ना, समय सारणी सभी के लिए है। अब कोई हाई क्लास का व्यक्ति है, वो नहीं जाना चाहता, लेकिन प्रस्ताव का निमंत्रण उसके लिए भी है, क्यों, वो अपनी गाड़ी पर जाता है। और एक गरीब आदमी है जो रेलवे का किराया अफोर्ड कर सकता है, वो जाता है, कोई बस का किराया अफोर्ड कर सकता है, सबकी समय सारणियां अलग अलग बनी हुई है, निमंत्रण सभी को दे रखा है। उसके बाद आता है मेनू कार्ड। मेनू कार्ड, आप होटल में चले जाइए, वहां आपको सब चीजें लिखी होती है ना मेनू कार्ड में कि ये चीज इतने रुपए की, ये चीज इतने रुपए की। क्या हम वहां जाकर सभी मंगवाते हैं? जो हमारी इच्छा होती है वही। और क्या सभी लोग वही होटल में जाते हैं, रोज खाना वही खाते हैं? नहीं, जिसकी इच्छा होती है वही जाता है, निमंत्रण उसने सभी को दे रखा है। हमें विज्ञापन मिलते हैं, देखने को आप देखते होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, न्यूज़पेपर में भी विज्ञापन आते हैं, तो वो विज्ञापन सभी के लिए है, कोई अकेले एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। उसने निमंत्रण सभी को दे रखा है, जिसकी इच्छा होगी। व्हाइट टोन पाउडर आप सारे खरीदते हो? नहीं, वही खरीदता है जिसकी इच्छा होती है। कोई लोकल 22 नंबर पाउडर भी लगाकर खुश हो जाता है और कोई पॉन्ड्स लगाता है, सबकी अलग अलग इच्छाएं होती है, लेकिन वो विज्ञापन सभी के लिए होता है। एजेंट द्वारा प्रेरणा, अब बीमा करवाने जाइए या एजेंट आपको बीमे के सारे प्लान बताता है, आपको प्रेरित करता है, लेकिन आप वही एजेंट तो कहेगा कि कम से कम 10 लाख का करवाइए जी, आपको इतना बेनिफिट होगा, कम से कम 20 लाख का करवाइए, आपको आगे भविष्य में इतना बेनिफिट होगा। लेकिन आप वही उचित बीमा लेते हैं, हो सकता है ना भी ले। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा कि प्रस्ताव को आप स्वीकार करने या न करने के संबंध में कर सकते हैं ना। सामने वाला व्यक्ति उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकता है और नहीं भी, लेकिन एजेंट सभी को प्रेरित करता है। वो 100 में से 100 के पास जाता है, 100 में से अगर 10 ने करवा लिया, उसका टारगेट तो पूरा हो गया, लेकिन बाकी 90 ने तो नहीं करवाया ना। तो कुछ हाँ में भी हो सकते हैं और कुछ ना में भी हो सकते हैं। और ज्यादातर हम रेलवे की इंक्वायरी पर जाते हैं ना, तो वहां ये थोड़ी है कि आप जाओगे तो आपको बता देंगे, मैं जाऊंगा तो मुझे वो रेलगाड़ी आने का समय नहीं बताएंगे, वो सभी के लिए वैलिड होता है।
ठीक है ना। तो उसने निमंत्रण सभी को दे रखा है। तो ये हमारा टॉपिक था प्रस्ताव का निमंत्रण। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए सभी को निमंत्रण दिया जाता है, लेकिन खरीदता वही है या जाता वही है जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी इच्छा होती है। ओके, इसके अलावा कल हम स्वीकृति के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा प्रस्ताव का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक यू बेटा।